हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टिचिंग ड्रीम। आज हम फ्रंट साइड प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए मैंने 1 मीटर अस्तर का फैब्रिक ले लिया है, 1 मीटर मैंने साड़ी का फैब्रिक ले लिया है। तो यहाँ पर साड़ी के फैब्रिक को इस तरह से हटा देंगे और सबसे पहले हम अस्तर वाले फैब्रिक में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम ब्लाउज की कटिंग कर लेंगे। तो ये हम कितने साइज का बनाएंगे? तो ये हम 39 साइज का बनाएंगे फ्रेंड। ये आप 38 से 40 साइज का बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है? सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए इसकी रेडी लेंथ आ रही है 15 इंच। तो यहाँ पर हम 16 रखेंगे क्योंकि दोनों तरफ हमारी सिलाई में चला जाएगा, इसलिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसका शोल्डर कितना रखेंगे? तो यहाँ पर हमें डीप नेक बनाना है फ्रेंड। तो यहाँ पर इसका शोल्डर हम रखेंगे 6 इंच, इस तरह से। देखिए यहाँ पर इसका आर्मोल भी हम 6 इंच ही रखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जितनी आपकी चेस्ट होगी उसका चौथा कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी चेस्ट है 39 इंच। तो यहाँ पर इसका इस तरह से चौथा करेंगे। देखिए इस तरह से इसका चौथा किया फ्रेंड। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा? 10.25 इंच। इस तरह से 10.25 इंच पर निशान किया। प्लस यहाँ पर जितना आप लूजिंग के लिए रखना चाहते हैं उतना रखेंगे। यहाँ पर 2 इंच हम लूजिंग रखेंगे, इस तरह से। अब यहाँ नीचे आ जाए फ्रेंड, तो नीचे जितनी आपकी वेस्ट होगी उसका चौथा रखना है। तो नीचे हमारा 34 साइज है। तो यहाँ पर देखिए 34 का हम चौथा कर लेंगे, इस तरह से। तो कितना आ गया? 8.5 इंच। तो यहाँ पर रखेंगे हम 8.5 इंच। प्लस यहाँ पर एक इंच यहाँ पर जो हमारा टक्स आएगा उसके लिए, और 2 इंच यहाँ पर हम प्लीट्स के लिए रखेंगे। अब इन सारी मार्जिन को मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम 1 इंच पर निशान करेंगे, इस तरह से। देखिए इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ पर आर्मोल शेप लेकर हम हमारा आर्मोल शेप दे देंगे, इस तरह। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इसका नेक कितना रखेंगे हम? यहाँ पर रखेंगे हम 3 इंच, इस तरह से। देखिए अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इसका नेक हम कितना रखेंगे? तो 2.5 इंच रखेंगे, इस तरह से। प्लस यहाँ तक हम रखेंगे, तो यहाँ पर रखेंगे हम, देखिए इस तरह से 3.5 इंच। और यहाँ से इस तरह से गोलाई दे देंगे। देखिए गोलाई देने के बाद यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर बेल्ट इसका कितना रखेंगे हम? तो यहाँ पर इसका बेल्ट नीचे आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, तो 4.5 इंच। तो यहाँ पर टोटल हमें 5 इंच रखना है। और यहाँ पर हमें गोल शेप दे देना है, इस तरह से। देखिए एम क्यूल वाला क्यूल बार, ये ब्लाउज हम यहाँ पर क्यूल रखना है, इस तरह से। देखिए वो हमें कितना रखना है वो भी आपको दिखा देती हूँ। वो हमें 3.5 इंच जितना रखना है। यहाँ पर देखिए 3.25 हमने रखा है, आधा इंच यहाँ पर स्टिच करेंगे तो 3.5 जितना हो जाएगा, इस तरह से। और यहाँ पर हमारा बटन या हुक आप कुछ भी लगा सकते हैं। अब इसकी कटिंग कर लेंगे फ्रेंड। अगर कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना। और ये हमारा बैक साइड है। तो देखिए फ्रेंड इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम फ्रंट साइड की कटिंग कर लेंगे। बैक साइड की तो हमारी हो चुकी है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर आधे इंच जितनी हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी, क्योंकि फ्रंट साइड हमारे ओपन रहेगा, इसलिए। इस तरह से देखिए। अब जो बैक साइड हमने कटिंग किया हुआ है फ्रेंड, उसको इस पर इस तरह से रख देंगे। देखिए
इस तरह से रख लेना है हमें। यहाँ पर जो हमने लाइन ड्रॉ की है फ्रेंड, उसको छोड़कर रखना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर सेम हमें इसी तरह से इसको ड्रॉ कर लेना है। देखिए अब इसको निकाल लेंगे और यहाँ नीचे देख लीजिए फ्रेंड, तो नीचे यहाँ पर हमें 1 इंच जितना ज्यादा लेना है फ्रंट साइड में, क्योंकि ये हमारा प्रिंसेस कट है इसलिए। देखिए इस तरह से। ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें क्या क्या सुधारना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम नेक वाला पार्ट बना लेंगे। तो नेक हमें कितना रखना है, यहाँ पर 2.5 इंच। इसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है, आप अपने हिसाब से कम ज्यादा भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमें इसकी लेंथ रखनी है, रेडी लेंथ हमें 6 जी है। तो यहाँ पर ऊपर हमारी सिलाई में चला जाएगा, तो यहाँ पर हम रखेंगे 6.5। और यहाँ नीचे भी हमें 2.5 इंच रखना है इस तरह से। देखिए और इस तरह से बॉक्स बना लेंगे यहाँ पर। देखिए इस तरह से बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर गोल शेप दे देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड, यहाँ पर भी हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर इसका शोल्डर हमने कितना रखा है, 6 इंच। तो यहाँ पर भी हमने 6 इंच रखा है, इसका आधा कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पर 3 इंच आ गया। तो यहाँ पर ऊपर हमने 6 इंच रखा है, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, 5.5 इंच इस तरह से। देखिए इस तरह से 5.5 रखा। अब यहाँ पर 0.25 इंच पर निशान करेंगे इस तरह से। और यहाँ पर अंदर वाला आर्मोल शेप दे देंगे, हमारे फ्रंट साइड जो आर्मोल शेप आता है ना फ्रेंड, वो। अगर आप इस तरह से कटिंग करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमारा कई बार क्या होता है, झोल आ जाता है, तो वो झोल नहीं आएगा फ्रेंड। आप एक बार जरूर ट्राई करना और वीडियो को स्किप मत करना, वरना आप कुछ समझ में नहीं आएगा और आपकी फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से हमें टक्स पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर आधा इंच सिलाई में चला जाएगा। तो यहाँ पर हम टक्स पॉइंट कितना लेंगे, 10.5 इंच। अब यहाँ से देखिए फ्रेंड, इसको छोड़कर यहाँ पर 4 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। या ये अगर आप 36 से 40 साइज तक बनाएंगे तो ही आपका 4 इंच आएगा, नहीं तो आपका 3.5 इंच आएगा। अगर आपका साइज छोटा है ना तो, और बड़ा है तो फ्रेंड यहाँ पर ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर अब यहाँ पर नीचे भी हमें इसी तरह से देख लीजिए 4 इंच रखना है। और यहाँ पर इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम कितना रखेंगे, यहाँ पर हम रखेंगे 2 इंच, आधा इंच यहाँ पर। अब इन लाइनों को फ्रेंड मिला लेना है हमें, यहाँ पर इस तरह से मिलाना है। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 इंच तक इस तरह से स्ट्रेट ही आएंगे। अब यहाँ से इसको मिला लेंगे इस तरह से। देखिए अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है हमें। देखिए इस तरह से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद इसका हमें सेंटर निकाल लेना है। तो इसका सेंटर निकालेंगे और यहाँ पर निशान कर लेंगे। अब इन दोनों का भी इस तरह से ही सेंटर निकालना है। देख लीजिए इस तरह से। अब इन दोनों का सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ पर हमें कितना रखना है फ्रेंड, तो यहाँ पर हमें 25 पॉइंट यहाँ पर हमें आधा इंच रखना है। देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ ऊपर हमें 25 पॉइंट जितना ही रखना है। तो यहाँ से इस तरह से स्ट्रेट किया और यहाँ से देख लीजिए हमें हमारे ये देखिए प्रिंसेस कट का शेप दे देना है। अब इस शेप को यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर इसके साथ मिला लेंगे इस तरह से। देखिए मिला लिया। अगर आपको इस तरह से ना आए तो फ्रेंड इस आर्मोल शेप पर लेकर भी आप इस शेप को दे सकते हैं। देख लीजिए एकदम परफेक्ट आया हमारा शेप। कई लोगों का शेप इस तरह से होता है, कई का इस तरह से। आपको नाप लेकर ही ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग करनी है, तो ही फिटिंग आएगा फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हम आधा इंच जितना इस तरह से ऊपर भी टक्स ले लेंगे और इस टक्स को इसके साथ मिला लेंगे। देखिए इस तरह से ये सारा कुछ हमारा कटिंग में चला जाएगा। देखिए इस तरह से।
अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर हमने कितना लिया, आधा इंच, और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो यहाँ पर हम रखेंगे फ्रेंड 1 इंच। अब यहाँ पर भी नापेंगे तो यहाँ पर कितना आया हमारा 2.5 इंच, देख लीजिए, और आधा इंच सिलाई में जाएगा तो उतना हम यहाँ पर रख लेंगे इस तरह से। इस तरह से करने के बाद इन लाइन को इस तरह से मिला लेंगे, देख लीजिए। अगर आप इस तरह से बनाएंगे ना फ्रेंड तो फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। एक बार ट्राई करना फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा कितना आ गया फ्रेंड, यहाँ से नापेंगे इसे, ये देखिए यहाँ से नापेंगे, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा आया 12.5। अब यहाँ से भी नापेंगे इसको, यहाँ देखिए फ्रेंड, जहाँ पर आपके 12.5 आए वहां पर इस तरह से निशान कर लिया हमने। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, तो आधे इंच पर यहाँ पर निशान करेंगे इस तरह से, 1 इंच पर यहाँ पर निशान करेंगे इस तरह से। अब इन निशानों को भी मिला लेंगे इसके साथ, देख लीजिए इस तरह से, इस तरह से देखिए, और ये सारा कुछ हमारा कटिंग में चला जाएगा। ये देखिए इस तरह से। अगर आपको इसमें भी कुछ समझ में ना आए ना फ्रेंड तो कमेंट में बताना, और वीडियो को स्किप किए बिना ही देखना, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं फ्रेंड। आर्मोल शेप कम हो जाएगा तो हमें क्या करना है, हमारा आर्मोल शेप बढ़ा लेना है। तो यहाँ पर कितना हमारा हो गया, देख लीजिए एक बार, यहाँ पर हमारा कम हो जाता है तो 5.5 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा इस तरह से कम हो गया, देख लीजिए। तो कितना हुआ, 1 इंच जितना। तो यहाँ पर हम 1 इंच जितना हमारा आर्मोल बढ़ा लेंगे इस तरह से, देखिए, और इसको इसके साथ मिला लेंगे। ये सब साइज में फिक्स रहेगा फ्रेंड, इस तरह से देखिए। आर्मोल हमें हमेशा नीचे से ही बढ़ाना है, ऊपर से नहीं बढ़ाना है, तो आपकी फिनिशिंग बिगड़ जाएगी, देख लीजिए। अब यहाँ पर इसको इस तरह से स्टिच करेंगे, देखिए इस तरह से मैंने फैब्रिक फिर ले लिया है, और इसको इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है, देखिए इस तरह से 4 फोल्ड कर लिया है। 4 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए, तो यहाँ पर इसकी लेंथ हमें 9 इंच तो रखनी है फ्रेंड, उसका आपको ध्यान रखना है। अगर आप कम रखेंगे फ्रेंड तो यहाँ पर हमारा जो आर्मोल शेप होता है वहां से खींचता है। अब यहाँ पर हमें स्लीव की लेंथ कितनी रखनी है, तो यहाँ पर स्लीव की रेडी लेंथ हमें चाहिए 11.25 इंच। तो यहाँ पर हम सिलाई में दोनों तरफ जाएगा तो कितना ले लेंगे, 11.5 इंच। अब यहाँ से देख लीजिए फ्रेंड, यहाँ से हम 3 इंच तक इस तरह से निशान कर लेंगे, और यहाँ पर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, देखिए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर 7.5 इंच पर एक निशान करेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर इसकी मोरी कितनी आ रही है, तो यहाँ पर इसकी मोरी हमें आ रही है 5 इंच, इस तरह से 10 आएगी तो यहाँ पर हम 5 रखेंगे, प्लस यहाँ पर हम सिलाई के लिए रख लेंगे इस तरह से, देखिए। तो यहाँ पर टोटल हम रखेंगे 7.5 इंच, और इसको इसके साथ मिला लेंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ से देखिए फ्रेंड, तो यहाँ से हम हमारे स्लीव का शेप दे देंगे। वो शेप हमें यहाँ पर जो 7.5 पर निशान किया है वहां तक इस तरह से लेकर जाना है, और यहाँ से इस तरह से सीधा ले लेना है। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो 2.5 इंच पर निशान करेंगे, और यहाँ से अंदर वाला शेप दे देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो यहाँ पर जो हमारा फैब्रिक है कम हो रहा है ना, उसको हम इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक लगा लेंगे। इन सारे पार्टों की कटिंग अब हम मेन फैब्रिक में कर लेंगे। अब यहाँ पर इस वाले पार्ट को इस पर रख देंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर नेक हम इस तरह से, देख लीजिए, नेक पर रख लेना है, और यहाँ से सिलाई कर लेंगे।
ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर इसको इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। अब इस तरह से करने के बाद यहाँ पर नीचे देख लीजिए फ्रेंड, इस तरह से नीचे भी हम इसको कर लेंगे। सबसे पहले हम अंदर वाले पार्ट में यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से कर कर यहाँ पर 4 इंच तक इस तरह से निशान करने के बाद यहाँ पर टक्स लगा लेंगे। टक्स हमें अंदर की साइड से ही लगा लेने हैं फ्रेंड। अब यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से। अब यहाँ पर नीचे की साइड भी हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए टक्स इस तरह से करने के बाद यहाँ पर भी 1-2 कट लगा लेंगे ताकि झोल ना पड़े फ्रेंड। अब इस देखिए इस तरह से। अब यहाँ दोनों तरफ हम डोरी लगा लेंगे। अगर आप पर आपको मिल जाएगी। मैंने पहले भी एक वीडियो इस तरह की ब्लाउज की डाली हुई है बैक साइड की, और इसका फ्रंट साइड हम प्रिंसेस कट बनाने वाले हैं फ्रेंड। उसकी वीडियो मैं अलग डालूंगी, आप जाकर देख लेना फ्रेंड। देखिए इस तरह से बैक साइड हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्रंट साइड रेडी कर लेंगे फ्रेंड। तो यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड, फ्रंट साइड की कटिंग भी हमने इस तरह से मेन फैब्रिक में कर ली है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड, सारे मेन फैब्रिक को इसके साथ चिपका लिया है। यहाँ पर दोनों प्रिंसेस कट को पहले जोड़ लेंगे। देख लीजिए प्रिंसेस कट हमें हमेशा नीचे से ही जोड़ना है, उस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से देखिए इस तरह से कर लिया है। देख लीजिए अब यहाँ पर अंदर वाले पार्ट में इस तरह से कट लगा लेना है ताकि हमारा कोई झोल ना आए। देखिए फ्रेंड हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आई पट्टी और हुक पट्टी लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आई पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से हमने स्ट्रेट पट्टी निकाल ली है फ्रेंड, और इसको यहाँ पर इस तरह से रख लेंगे। थोड़ा ऊपर छोड़ लेना है क्योंकि फोल्ड होएगा। अब यहाँ से इसको अटैच करेंगे इस तरह से। देखिए इस तरह से अटैच किया। अब यहाँ पर इसको इस तरह से करने के बाद यहाँ पर भी सिलाई कर लेंगे। इस तरह से, और यहाँ पर इस तरह से 1 फोल्ड कर लेंगे। 1 फोल्ड करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए उल्टी तरफ इस तरह से कर कर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ से देखिए, तो यहाँ पर हम निशान कर लेंगे। हुक के निशान करने के बाद यहाँ पर देखिए आई के निशान करने के बाद यहाँ से आई बना लेंगे हम। अगर आपको नहीं आता तो इसकी डिटेलिंग वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। यहाँ से तीसरी सिलाई लगानी है। अब यहाँ पर सामने की तरफ हम जो हुक लगाने वाले हैं उसकी पट्टी लगा लेंगे फ्रेंड। यहाँ से इस तरह से देखिए ये देखिए फ्रेंड इस तरह से। अब यहाँ पर हमारे दोनों पार्ट रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ पर ऊपर हम इस तरह से नेक में पट्टी लगा लेंगे। तो इस तरह से मैंने पहले से ही पट्टी बनाकर रेडी कर ली है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ से इसको इस तरह से फोल्ड कर कर अटैच करेंगे, और यहाँ से जहाँ पर हमारी गोलायार है वहां पर इस तरह से छोटी छोटी प्लीट्स ले लेंगे। यहाँ पर देखिए फ्रेंड इस तरह से यहाँ पूरे में कट लगा लेंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद यहाँ से स्टिच लगा लेंगे। देखिए
अब यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे और यहाँ से स्टिच लगा लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, तो नीचे इस तरह से यहाँ पर हम पट्टी लगा लेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट साइड रेडी हो चुका है इस तरह से। अगर आप इस तरह से करेंगे ना फ्रेंड, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका बफ भी बहुत अच्छा बनता है। देख लीजिए यहाँ पर अगर आप चाहे तो कप्स भी लगा सकते हैं सर वाले पार्ट में। अब यहाँ पर जो हमने बैक साइड, यहाँ पर हमने बैक साइड जो रेडी कर कर रखा है उसको इस पर रख कर इस तरह पार्ट रेडी हो चुके हैं। यहाँ पर अब देख लीजिए, ये देखिए स्लीव का फैब्रिक हम इस तरह से रख लेंगे और यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेंगे इस तरह से। यहाँ देखिए कट लगाया ना फ्रेंड, उसको यहाँ से अटैच करेंगे। देखिए शोल्डर से। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से सेम इसी तरह से हम सामने की स्लीव भी अटैच कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड, फाइनली हमारा ब्लाउज बनकर रेडी हो चुका है। और यहाँ पर देखिए दोनों तरफ हमने स्लीव भी अटैच कर लिए और यहाँ पर जो हमने प्लीट्स के लिए छोड़ा था ना फ्रेंड, वहां पर हमने प्लीट्स भी लगा लिए। देखिए एकदम अच्छी तरह से फिनिशिंग आई है। यहाँ से देखिए फ्रेंड, यहाँ से हमारा कोई भी झोल नहीं पड़ेगा अगर आप इस तरह से कटिंग और स्टिचिंग करेंगे तो। अब मैं बैक साइड भी आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड, बैक साइड भी हमने कुछ इस टाइप का बनाया है। यहाँ पर हमने डोरी लगाई है। अगर आप यहाँ पर बटन या हुक लगाना चाहते हैं तो भी लगा सकते हैं फ्रेंड। ये देख लीजिए एक बार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना फ्रेंड। थैंक यू।